ऊंची पहाड़ पर बहू का ससुराल खेती और नदी। पहाड़ों पर बने पुराने लकड़ी के घर में सुबह से हलचल मची हुई है। आंगन में कपड़े सूख रहे हैं, बर्तन साफ हो रहे हैं और चूल्हे पर खाना बन रहा है। कल घर के सबसे छोटे बेटे मोहन की बारात जानी है, इसलिए पूरा परिवार तैयारियों में लगा हुआ है। अरे बहू जल्दी जल्दी काम खत्म करो, कल सुबह हमें बारात लेकर नीचे गांव ही उतरना है। हाँ हाँ माँ जी, बस ये सब्जियां काट दो, फिर बाकी काम भी कर लेंगे। काम तो जल्दी करना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे उतरने में ही 1 घंटा लग जाता है। ऊपर से माँ जी की वजह चलो तो बारात से पहले ही हमारी विदाई निकल जाएगी। हाँ 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 हाँ, खूब हंस लो। जब मेरी उम्र में आओगी ना तो पता चलेगा। माँ जी नई बहू आएगी तो क्या वो यहाँ एडजस्ट कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। हम लोग भी तो आए थे ना एक दिन। और क्या, हमारा पहाड़ वाला घर इतना भी बुरा नहीं है। ऊपर कम से कम ठंडी हवा तो आती है। अगली सुबह घर में अफरा तफरी मची हुई है। तेज गर्मी के बावजूद सभी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। कोई रसोई में खाना बना रहा है तो कोई नीचे नदी से पानी भर कर ला रहा है। अरे वो पानी का घड़ा इधर रख दो, खाना भी आधा बाकी है। और तुम लोग ऐसे घूम रहे हो जैसे बारात आज नहीं अगले साल जानी हो। आज तो सुबह से पसीने में हालत खराब हो गई है। अरे नीचे वाले खेत में पानी छोड़ दिया था ना, कोई जाकर दिखाया क्या? अरे माँ, आज भी खेत की ही चिंता है। आज तो मोहन की बारात जानी है। खेती नहीं देखेंगे तो घर कैसे चलेगा बेटा? खेत ही तो हमारा सहारा है। घर के कोने में दूल्हा मोहन शादी के लिए तैयार हो रहा है। उसके बड़े भाई उसकी पगड़ी बांध रहे हैं। भैया, ऊपर वाले खेत में मैंने देखी थी ना, बारिश हुई तो मिट्टी बह जाएगी। हाँ हाँ, कल ही ठीक कर दी थी। अरे आज तो शादी पर ध्यान दे दे, खेत कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी रघुवीर सबको तैयार होते हुए देख रहे हैं। मेरे बच्चों और बहुओं ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। बस यही उम्मीद है कि आने वाली बहू भी इस पहाड़ वाले घर को अपना लेगी। जब ये चारों बहुएं इस घर को अच्छे से संभाल रही है तो वो भी धीरे धीरे इस घर को अपना ही बना लेगी। अब चले। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बारात लेकर पहाड़ के नीचे उतरने लगता है। रास्ते में नदी बहती, नदी और आसपास के फैले हरे भरे खेत साफ दिख रहे हैं। देखो तो ऊपर से हमारे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और लोग कहते हैं पहाड़ में रहना मुश्किल है। नीचे गांव के कुछ लोग बारात को देखते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। पता नहीं कौन अपनी बेटी को इतनी ऊंचाई पर भेज रहा है। हमसे तो इस पहाड़ में रहना ना हो पाए। हमारी चिंता मत कीजिए, हम लोग वहाँ बहुत खुश हैं और आने वाले भी बहुत खुश रहेगी। और ऊपर इतनी गर्मी भी नहीं लगती है जितनी नीचे गांव में लगती है। पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं होती। मुश्किलें हर जगह होती है भैया, बस परिवार साथ होना चाहिए। आप लोग बातें बाद में करना, पहले गाड़ी में बैठो वरना मोहन की शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और बेचारा दूल्हा बिना दुल्हन के बैठा रहेगा। बारात गाड़ियों में सवार होकर लड़की के घर की तरफ निकलती है। कुछ देर बाद जब बारात पहुंचती है तो ढोल बजते हैं, जोरदार स्वागत होता है। मोहन और नंदिनी 7 फेरे ले लेते हैं। पूरा परिवार खुशी से ये पल देखता है। आखिर हमारे छोटे भाई की भी शादी हो गई। अब घर में एक और बहू आ जाएगी। सभी रस्में पूरी होते ही नंदिनी रोते हुए अपने घरवालों से गले मिली। बेटा घबराना मत, अपना ख्याल रखना। भाई अपने नए घर को संभालना, वो घर अब तुम्हारा है। नंदिनी आंखों में आंसू लिए बारात के साथ चल पड़ी। शाम तक सब पहाड़ के नीचे पहुंच गए। भारी शादी के कपड़ों में नंदिनी ने ऊपर नजर उठाई तो दूर ऊंचाई पर लकड़ी का घर दिखा। ये क्या, हमें ऊपर तक जाना है? हाँ, लेकिन तुम घबराओ मत, हम सब है ना तुम्हारे साथ। पहली बार तो थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर आदत हो जाती है। सभी बहुएं मिलकर नंदिनी को सहारा देते हुए पहाड़ के ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। आप लोग रोज इतना ऊपर नीचे जाती हो? हाँ, अब तो आदत हो गई है, तुम्हें भी हो जाएगी। काफी देर बाद सब ऊपर पहुंचते हैं। नंदिनी थकी हुई सांस लेते हुए चारों तरफ देखती है। लकड़ी का घर, ठंडी हवा, पहाड़ों की शांति देखकर उसके चेहरे की घबराहट थोड़ी कम हो गई। अरे यहाँ तो नीचे गांव से काफी कम गर्मी लग रही है। कहा था ना हमारा पहाड़ वाला घर सबसे अलग है। चलो बहू, अब यही तुम्हारा घर है। नंदिनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। पूरा परिवार उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर खड़ी होकर ठंडी हवा, दूर फैले खेत और नीचे बहती नदी को फिर से देखने लगती है। उसे देखकर चारों बहुएं भी नंदिनी के पास आ जाती हैं। यहाँ का माहौल नीचे गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगा था, फिर धीरे धीरे ये जगह हमें अपनी लगने लगती है।
कुछ दिनों बाद नीचे गांव की गर्मी से भागकर वापस यहीं आऊंगी। इन पहाड़ों की तो यही खास बात होती है, ये पहाड़ धीरे धीरे सबको अपना बना लेते हैं। बातें करते करते रात हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। सब थके जरूर हैं, लेकिन घर में अपनापन साफ महसूस हो रहा होता है। अरे नन्ही बहू, थोड़ी और दाल ले लो। नहीं माँ जी, इतनी काफी है। अरे आज तो पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया, लेकिन शादी अच्छे से हो गई, वही बड़ी बात है। नंदिनी चुपचाप सबको देखती है। घर में मोबाइल होते हुए भी कोई फोन में नहीं लगा होता। सब साथ बैठकर बातें और हंसी मजाक कर रहे हैं। कल से तुम्हें भी हमारी पहाड़ी जिंदगी की आदत डालनी पड़ेगी। थोड़ा मुश्किल तो होगा, पर मैं कोशिश करूंगी। मुश्किल है, लेकिन यहाँ अपना अलग ही सुकून है। रात का खाना खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह मुर्गों की आवाज और ठंडी हवा के बीच नंदिनी की आंख खुलती है। अभी तो बाहर अंधेरा है, फिर भी सब लोग जाग गए। नंदिनी बाहर आकर समय देखती है। सुबह के सिर्फ 4 बजे होते हैं। आंगन में उसकी चारों जेठानियां पहले से जागकर अपने अपने काम में लगी हुई होती हैं। आप लोग इतनी सुबह क्यों उठ गए? अभी तो रात जैसी लग रही है। यहाँ पहाड़ में सूरज से पहले उठना पड़ता है। कोई चूल्हा जला रहा होता है, कोई सब्जियां काट रहा होता है और कोई नीचे नदी से पानी लाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इतनी सुबह क्यों? क्योंकि यहाँ आधा दिन तो काम शुरू करने में निकल जाता है। और देर से उठो ना, फिर पानी भी खुद भरो, खेत भी खुद संभालो और माँ जी की डांट भी खाओ। इसलिए हम लोग समझदार बन गए हैं। मतलब यहाँ आराम नाम की कोई चीज नहीं है। आराम है, लेकिन मेहनत बहुत है। मजा भी उतना ही है यहाँ। थोड़ी देर बाद पूरा घर अपने अपने कामों में लग जाता है। रसोई में चूल्हा जल रहा होता है। आज नंदिनी की पहली रसोई है, इसलिए बाकी बहुएं भी उसके साथ रसोई में खड़ी रहती हैं। आराम से बनाना बहू, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, वैसे भी मेरी चारों जेठानियां पहले ही किचन में खड़ी हैं मेरा साथ देने के लिए। नंदिनी चूल्हे पर खाना बनाती है, बाकी बहुएं उसकी मदद करती रहती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। हाँ, और खीर तो सच में बहुत अच्छी बनी है। मैंने तो बस कोशिश की थी। कोशिश अच्छी हो तो काम अपने आप अच्छा हो जाता है। पूरा परिवार साथ बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद खाना खत्म होते ही मीना अचानक उठ जाती है। चलो जल्दी, अब पानी लेने भी जाना है। हमने तो सारे बर्तन भी निकाल दिए हैं। मैं भी चलूं, देखना कैसे पानी लाते हैं आप लोग। हाँ हाँ, अगर सीखना चाहती हो तो जाओ जरूर। पांचों बहुएं खाली मटके लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगती हैं। बाकी चारों को रास्ते की आदत होती है, लेकिन नंदिनी धीरे धीरे संभल कर चलती है। यहाँ रहने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? यही कि पहाड़ों पर गर्मी कम लगती है। या कोई और? यहाँ जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज इतना ऊपर नीचे करो, अपने आप फिट रहोगे। और मोटे रहने का तो सवाल ही नहीं। मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। पानी के लिए रोज नीचे उतरना आसान थोड़ा ना होता है। सच में काफी मेहनत है यहाँ। सभी बहुएं नदी पर पहुंचकर मटकों में पानी भरती हैं। थोड़ी देर बाद सब सिर पर मटके रखकर वापस पहाड़ चढ़ने लगती हैं। नंदिनी उन्हें देखकर मटका उठाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। काफी मेहनत के बाद सभी घर पहुंच जाते हैं। बाहर रघुवीर जी पहले से दरवाजे पर खड़े होते हैं। अरे बहू, तुम तो अभी कल ही आई हो और काम में भी लग गई। सब लोग काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कर लूं। ये तो अच्छी बात है बेटा। तो फिर चलो, तुम लोगों को खेत भी दिखा देता हूँ। रघुवीर जी अपने पांचों बहुओं को लेकर पहाड़ों के बीच बने खेतों की तरफ जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत एक के ऊपर एक बने हुए हैं। कहीं राजमा लगा है, कहीं टमाटर, कहीं दूसरी सब्जियां। इतने सारे खेत हमारे हैं? हाँ बेटा, यही हमारी जिंदगी है। इन खेतों से सिर्फ कमाई नहीं जुड़ी, हमारी यादें भी जुड़ी हैं। और यही खेत हमारा घर चलाते हैं। नंदिनी चुपचाप सीढ़ीनुमा खेतों को देख रही होती है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा चल रही होती है। पहाड़ की जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन उस परिवार का अपनापन और मेहनत अब उसे समझ आने लगी थी। बेटा, सिर्फ घर का खर्च ही नहीं चलता इन खेतों से, ये तो हमारी पूरी जिंदगी है। सुबह से शाम तक पूरा परिवार यही मेहनत करता है। पहले ये खेत इतने अच्छे नहीं थे। पिताजी और माँ ने बहुत मेहनत की है इनको बनाने में। धीरे धीरे करके ये सब तैयार हुआ। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ पर भी इतनी अच्छी खेती हो सकती है। शुरुआत में तो हमें भी यही लगता था। यहाँ के लोग और जगह बहुत अच्छी है,
लेकिन कभी कभी लगता है मुश्किल भी होती होगी। लाइट चली जाती है, नेटवर्क भी नहीं आता है, फिर खेती और पानी का इतना काम, ये सब कैसे संभालते हैं आप लोग? उसका भी इंतजाम है। नीचे जो नदी है ना, वहाँ से छोटी छोटी नालियाँ बनाई है। हर खेत के लिए अलग रास्ता है पानी का। नीचे गांव में लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की दया से हमें कभी पानी की कमी नहीं हुई। और यहाँ की हवा भी अच्छी है। नीचे जितनी गर्मी पड़ती है ना, उतनी यहाँ महसूस नहीं होती। चलो अब बातें बहुत हो गई, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। नई बहू की भी असली पहाड़ी जिंदगी दिखा देते हैं। मैं भी काम करूंगी। धीरे धीरे करना, अभी तुम्हें आदत नहीं है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई घास निकाल रहा होता है, कोई मिट्टी ठीक कर रहा होता है। नंदिनी भी बाकी बहुओं को देखकर धीरे धीरे काम सीखने लगती है। देखना कुछ दिनों बाद तुम भी हम लोगों की तरह तेज काम करने लगोगी। अभी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। शुरुआत में सबको ऐसे ही लगता है। दोपहर होते होते धूप तेज हो जाती है, लेकिन कोई काम रोक नहीं रहा होता। तभी एक गांव की औरत वहां आती है और बोलती है, अरे भाई जी, नीचे वाली नाली में फिर मिट्टी भर गई है। अगर आज साफ नहीं हुई ना तो ऊपर वाला खेत सूख जाएगा। सुबह तक तो ठीक थी। इतनी मेहनत से फसल तैयार हुई है, अगर पानी रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर जल्दी साफ क्यों नहीं करते? खेत सूख गया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अकेले थोड़ा मुश्किल होता है। चलो सभी मिलकर साफ करते हैं। पूरा परिवार एक साथ नीचे नाली की तरफ जाने लगता है। पांचों बहुएं भी उनके साथ होती हैं। रमेश, उधर वाले पत्थर हटाओ। हाँ, और मिट्टी इधर जमा हो गई है। सभी लोग मिलकर नाली साफ करने लगते हैं। कोई हाथों से मिट्टी निकाल रहा होता है, कोई बड़े पत्थर हटाता है। आज तो सच में बहुत मेहनत हो रही है। पहाड़ में रहना इतना आसान थोड़ी है, लेकिन मजा भी आ रहा है। बस यही तो हमारी जिंदगी है। अब नाली साफ हो जाती है और पानी खेतों में जाने लगता है। खुश, आ गया पानी। हाँ चलो, अब खेत नहीं सूखेगा। भगवान का शुक्र है। सच में सबका साथ होता है तो काम जल्दी हो जाता है। यही तो परिवार की ताकत होती है। यहाँ हर काम मिलकर होता है। अब जल्दी से चलते हैं, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और घर पहुँचते ही फिर काम भी करना है। अब समझ आ रहा है कि आप लोग इतने फिट क्यों रहते हो। हमने पहले बोला था ना, यहाँ जिम की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे पूरा परिवार वापस पहाड़ वाले घर की तरफ लौटने लगता है। सभी थक गए थे। पहले सब लोग नहा लो, फिर खाना खाएंगे। मेहनत तो बहुत है यहाँ, लेकिन उसका फल भी अच्छा मिलता है। अब समझ आ रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब नंदिनी भी अपनी चारों जेठानियों के साथ खेतों में जाने लगी। वो सब सीख रही होती है। अब तो नई बहू पूरी पहाड़ी बन गई है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन तुम जल्दी सीख रही हो। अब पांचों बहुएं मिलकर काम करते हैं। खेतों में भी उनके बीच हंसी मजाक चलता रहता है। नंदिनी अब उनकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक रात पानी भरकर लौटते समय रास्ते में हल्का अंधेरा होता है। पहाड़ की ढलान पर चलते हुए अचानक उसका पैर फिसल जाता है। समझ कर नंदिनी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है ये सब। क्या हुआ? रोज पहाड़ चढ़ो, नीचे उतरो, पानी लाओ, इतनी मेहनत करो। शुरू में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल है यहाँ रहना। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन क्यों, जब नीचे गांव के लोग आराम से रह सकते हैं तो यहाँ इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? घर पहुंचने के बाद भी नंदिनी का मन शांत नहीं होता। रात में खाना खाने के बाद वो सावित्री के पास बैठ जाती है। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप अभी इतने सालों से यहाँ कैसे रह रहे हो? इतनी मेहनत, इतनी दिक्कतें, कभी मन नहीं किया कि नीचे जाकर रहने का? मुश्किल तो बहुत है यहाँ, लेकिन हर चीज के पीछे एक वजह होती है। तुम्हें पूरी बात नहीं पता अभी। आज से कई साल पहले नीचे गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी। हर साल गर्मी बढ़ रही थी, बारिश कम होने लगी थी, खेत सूखने लगे थे। गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। लोग परेशान रहने लगे थे। कई परिवार तो गांव छोड़कर शहर चले गए। सच में? हाँ बेटा, लोग कहते थे खेती में अब कुछ नहीं बचा। कई लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन पिताजी नहीं माने। क्यों? क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे बाप दादाओं की जमीन थी वो, मैं उसे छोड़कर कैसे चला जाता। लोगों ने बहुत समझाया था पिताजी को। रघुवीर की आंखों में पुराने दिनों की याद साफ दिखाई देने लगती है। अरे सुनो वीरेंद्र, खेती में और कुछ नहीं रखा। जमीन बेचो और शहर जाकर रहो।
अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है जिससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। फिर क्या करोगे? सूखे खेतों में बैठे रहोगे? मैं किसान हूँ, खेती छोड़कर शहर में जाकर नहीं रह सकता। नंदिनी ध्यान से पूरी बात सुन रही होती है। तब तुम्हारे दादा ससुर ने पहाड़ वाली जमीन खरीदने का फैसला किया, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं रहा होगा। हाँ, सिर्फ पत्थर और जंगल। लोग पिताजी का मजाक उड़ाते थे। रघुवीर को पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो छोटे थे। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? पहाड़ पर कौन रहता है? अरे कल को वहीं बन जाओगे। मेहनत करने वाला कहीं भी रह सकता है। हम सभी लोग डर गए थे शुरुआत में कि यहाँ जीवन कठिन होने वाला है, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे पूरा परिवार उस पहाड़ पर रहने लगा। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। घर भी खुद ही बनाया था हमने। खुद बनाया? हाँ बेटा, एक एक लकड़ी जोड़कर। तुम्हारे ससुर जी सुबह से शाम तक काम करते रहते थे। पहले यहाँ खेत भी नहीं थे। पत्थर हटाए गए, मिट्टी जमाई गई, तब जाकर ये खेत बने। इतनी मेहनत? मेहनत थी लेकिन उम्मीद भी थी। पूरा परिवार चुपचाप रघुवीर की बातें सुन रहा होता है। मैंने हमेशा सोचा अगर हम लोग यहाँ टिक गए ना तो आने वाले समय में यही जगह हमारा सहारा बनेगी। और वही हुआ। नीचे गांव में लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे खेत हर साल अच्छे होते जा रहे हैं। मुश्किलें आज भी है, सुकून भी है यहाँ। मैं शायद जल्दी घबरा गई थी। नई जगह में सब कुछ समय लगता है। हमें भी शुरुआत में लगता था कि हम नहीं रह पाएंगे यहाँ, लेकिन अब नीचे गांव में 2 दिन रह लो तो वापस बाहर याद आने लगता है। अब समझ आ रहा है कि आप लोग इस जगह से इतना प्यार क्यों करते हैं। बेटा जगह अच्छी या बुरी नहीं होती, साथ रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए और मेहनत से डरना नहीं चाहिए। अब मैं भी सीख जाऊंगी, बस यही चाहिए। रात काफी हो चुकी होती है। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही होती है। पूरा परिवार वहीं बैठा बातें कर रहा होता है। अब नंदिनी के चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं होती। कल सुबह फिर जल्दी उठना है और पानी में भरने जाना है। अब तो आदत डालनी ही पड़ेगी। अरे बस ऐसे ही मिलकर रहो, यही इस घर की असली ताकत है। घर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर बैठे लोग अपने संघर्ष और मेहनत के साथ एक दूसरे का सहारा बने हुए होते हैं। रघुवीर की बातें सुनते सुनते नंदिनी चुप हो जाती है। तभी गोपाल पुराने दिनों की बातें याद करते हुए हल्का मुस्कुराता है। दादाजी और पिताजी जब पहाड़ वाली जमीन खरीद कर आए थे ना, तब पूरे गांव ने हमारा खूब मजाक उड़ाया था। क्या कहते थे लोग? कोई कहता था कि ये लोग पागल हो गए हैं। रिश्तेदार तक बोलते थे कि इतनी मुश्किल जगह पर कौन रहता है। रघुवीर को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। उस समय पहाड़ पर सिर्फ पत्थर, झाड़ियां और टूटी जमीन थी। अरे भाई वीरेंद्र, इतनी अच्छी जमीन छोड़कर यहाँ जंगल में रहने आ गए। अरे कल को पानी के लिए तरसोगे। अरे शहर जाकर आराम से रह सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें पहाड़ पर खेती करनी है। मेहनत करने वाले आदमी कहीं नहीं जा सकता है। अरे अच्छा, फिर यहीं रहकर दिखाओ पूरी जिंदगी। उसके बाद दादाजी अपनी जमीन हमें देकर इस दुनिया से चले गए, ताकि हमारा परिवार भूखा न रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके खून में कड़ी मेहनत है और हार मानने वालों में से हम नहीं हैं। शुरुआत में सच में बहुत मुश्किल थी। बरसात में रास्ते टूट जाते थे, कई बार खाना बनाने तक की दिक्कत हो जाती थी, लेकिन पिताजी रोज सुबह उठकर काम में लग जाते थे। रघुवीर अपने हाथों से पत्थर हटाते, मिट्टी बराबर करते और लकड़ियां ढोते हुए आने लगते हैं। ये पहाड़ खेत नहीं बनने वाला, मैंने छोड़ दो। आज नहीं तो कल बनेगा जरूर। धीरे धीरे रघुवीर और उनके परिवार ने पहाड़ पर छोटा सा लकड़ी का घर बनाया, फिर पत्थर हटाकर सीढ़ी नुमा खेत तैयार किए। दिन भर काम करते थे हम लोग, रात को शरीर दर्द करता था। लेकिन जब पहली बार खेत में फसल होगी ना, तब पिताजी की खुशी देखने वाली थी। नीचे गांव वाले भी देखने आए थे। गांव के वही लोग खेतों को देखकर हैरान रह गए थे। अरे भाई, सच में खेती हो गई यहाँ? इतना अच्छा राजमा कैसे उगा लिया? मेहनत से। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का मजाक भी बंद हो गया। और अब वही लोग कहते हैं कि पहाड़ पर रहना समझदारी है।
मतलब शुरुआत में किसी ने साथ नहीं दिया। बहुत कम लोगों ने, लेकिन हमें खुद पर भरोसा था। और आज देख लो, खेत भी है, पानी भी है और सुकून भी है। नीचे गांव में लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, यहाँ कम से कम ठंडी हवा तो मिलती है। अब समझ आ रहा है कि आप लोग इस जगह को छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे। बेटा, इंसान जहाँ अपनी मेहनत लगाता है ना, उससे लगाव अपने आप हो जाता है। रात काफी हो चुकी होती है, पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही होती है, पूरा परिवार बाहर बैठा बातें कर रहा होता है। बेटा, बस एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात पिताजी? ये पहाड़ वाला घर कभी मत छोड़ना। ये खेत, ये नदी, यही हमारी पहचान है। तुम्हारे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी यहाँ। बहुत मुश्किल से ये सब बनाया है हमने। बस चाहता हूँ कि आने वाले लोग भी इसे संभाल कर रखें। मैं भी कितनी गलत सोच रही थी। नई जगह को समझने में थोड़ा समय लगता है। हमें भी शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी। अब नीचे गांव में 2 दिन रह लो तो पहाड़ याद आने लगता है। उस रात नलिनी देर तक जागती रही। अब उसे समझ आने लगा था कि परिवार वहाँ सिर्फ जिद से नहीं, बल्कि उस जगह से गहरे लगाव की वजह से रह रहा है। अगली सुबह गर्मी बहुत बढ़ जाती है। नीचे गांव में पानी की परेशानी और बढ़ चुकी होती है। कई खेत सूखने लगे होते हैं। नीचे गांव की हालत ठीक नहीं लग रही है। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कहीं घरों में पानी खत्म हो गया होगा। हमारे पास जो सब्जियां हैं उनसे थोड़ा बांट देते हैं। हाँ, माँ जी, मदद करनी चाहिए। पूरा परिवार खेतों में लग जाता है। कोई टोकरी में टमाटर भर रहा होता है, कोई लौकी निकाल रहा होता है और कोई राजमा की बोरियां बांध रहा होता है। ये वाली टोकरियां नीचे गांव में भेज देंगे और पानी के बड़े ड्रम भी भर दो। अरे ध्यान से भरना, नीचे लोगों को जरूरत होगी। थोड़ी देर बाद नीचे गांव के लोग धीरे धीरे उनके घर आने लगते हैं। सभी के चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है। बहन, थोड़ा पानी मिल जाता क्या? नीचे तो हालत बहुत खराब है। जितना चाहिए ले जाओ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, 2 दिन से पानी की बहुत दिक्कत चल रही है बेटा। खेत भी सूखने लगे हैं। आप चिंता मत करो काका। सच कहे तो पहले हम लोग समझते थे कि तुम लोग बेवजह पहाड़ में परेशान हो रहे हो। तब मैं सब दिखा देता है बहन। नीचे गांव में तो लोग पानी के लिए धड़क रहे हैं, इसलिए हमने हमेशा पानी बचाकर इस्तेमाल किया। भगवान भला करे तुम लोगों को, वरना इस गर्मी में हम क्या करते। और देखो तुम लोगों की सब्जियां कितनी अच्छी हुई है। मेहनत भी तो बहुत लगती है इसमें। अरे लेकिन मेहनत रंग ही लाई है। सच बताओ रघुवीर भैया, उस समय हमें लगा था आप लोग गलती कर रहे हो। शुरुआत में सबको ऐसा ही लगा था। और आज देखो नीचे गांव वाले पानी के लिए परेशान हैं और तुम लोग हम सबकी मदद कर रहे हो। इंसान को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। गांव वाले पानी और सब्जियां लेकर वापस लौटने लगते हैं। जाते जाते सभी परिवार का शुक्रिया करते हैं। अब समझ आ रहा है ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। पहाड़ में रहना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है बेटा। धीरे धीरे नंदिनी का लगाव भी उस घर से बढ़ने लगता है। अब वो खेतों के काम पूरे मन से करने लगी होती है। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय होता है। पूरा परिवार खेतों में काम कर रहा होता है। तभी नीचे गांव से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। ये कौन आया है? गाड़ी से 2 आदमी उतरते हैं। उनमें से एक आदमी आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगता है। नमस्ते। नमस्ते जी। आपकी जगह बहुत सुंदर है। नीचे से पूरा पहाड़ और नदी दिखाई देती है। हाँ, जी, दरअसल हम लोग यहाँ एक रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग ये जमीन बेच दें तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। इतना सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। जमीन बेच दे? नहीं साहब, ये जमीन हमारे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, इसमें हमारी जिंदगी की मेहनत लगी है। अरे लेकिन आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और हमारे खेतों का क्या होगा? देखिए, यहाँ टूरिस्ट आएंगे, आपकी जगह मशहूर हो जाएगी। बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। सोच लीजिए मैं दोबारा आऊंगा। विक्रम वहां से चला जाता है, लेकिन पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है। पता नहीं अब क्या होगा। कहीं जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश ना करें। इतनी मेहनत से बनाया है सब, अगर खेतों को नुकसान हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात पूरा परिवार खेतों के पास ही बैठा रहता है। सबके मन में डर होता है कि कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कब तक ऐसे डरते रहेंगे? मैं बात करूंगी उनसे। तुम? हाँ, हर बात लड़ाई से नहीं होती, पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह भी घर का माहौल थोड़ा शांत रहता है। सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन सभी के मन में कल वाली बात चल रही होती है। अगर वो लोग दोबारा आए तो
मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं खेतों को नुकसान न पहुंचा दे। इतने सालों की मेहनत है ये सब। हर बात लड़ाई से हल नहीं होती। क्या सोच रही हो बेटा? मैं उनसे ठीक से बात करना चाहती हूँ। बात करना चाहती हो? हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो लोग बुरे हैं, बस उन्हें हमारी मेहनत समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद वही गाड़ी फिर से पहाड़ के नीचे आकर रुकती है। विक्रम ऊपर की तरफ आने लगता है। लो, फिर आ गए। नमस्ते। नमस्ते। उम्मीद है आपने मेरी बात पर सोचा होगा। सोचा है, लेकिन पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। नंदिनी उन्हें खेतों की तरफ लेकर जाती है। बाकी घर वाले भी पीछे पीछे चले जाते हैं। ये खेत आपको आज अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे। लेकिन पहले यहाँ सिर्फ पत्थर थे, खेती तो दूर, ठीक से चलना भी मुश्किल था। पिताजी और दादाजी ने सालों मेहनत की है यहाँ। सुबह से रात तक पत्थर हटाए हैं हमने। पानी लाने के लिए नदी से रास्ते बनाए गए, छोटे छोटे मील बनाए गए ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके। देखने में ये जगह जितनी सुंदर लगती है, उसे बनाने में उससे कई ज्यादा मेहनत लगी है। इसलिए हम पूरी जमीन नहीं बेच सकते। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इतनी सुंदर जगह लोग देखे, ये भी तो अच्छी बात है। फिर अगर पूरा नहीं तो थोड़ा हिस्सा ले लीजिए, बस इतना कि हमारे खेत और घर वैसे ही रहे। परिवार वाले हैरानी से नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं। मतलब थोड़ा सा हिस्सा? हाँ, इससे इनकी मेहनत भी सुरक्षित रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। सच कहूँ, मैंने इस तरह सोचा ही नहीं था। लेकिन खेतों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर हमारी खेती और घर वैसे ही रहेंगे तो हमें भी दिक्कत नहीं है। विक्रम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा परिवार घर के बाहर बैठकर बातें करने लगता है। बात तो सही कही नंदिनी ने, और इससे गांव वाले भी यहाँ आएंगे। बस शांति बनी रहनी चाहिए। मुझे लगता है ठीक रहेगा। हमारी नई बहू समझदार निकली। कुछ महीनों बाद पहाड़ किनारे छोटा सा सुंदर रिसोर्ट बन जाता है। लकड़ी का वो रिसोर्ट पहाड़ों के बीच बहुत खूबसूरत दिखता है। अब दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे होते हैं। खेत और पहाड़ी घर देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, पहाड़ पर ऐसी खेती मैंने पहली बार देखी है। और यहाँ की हवा कितनी अच्छी है। नीचे तो इतनी गर्मी थी। यहाँ शाम को और ठंडक हो जाती है। गांव वाले भी अब उस जगह को देखकर खुश होते हैं। याद है पहले लोग कहते थे पहाड़ में कैसे रहेंगे, और आज लोग घूमने आ रहे हैं यहाँ। अरे भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पहले सिर्फ यहाँ पत्थर थे, अब देखो कितनी तरक्की हो गई है। मेहनत तो पूरी फैमिली ने ही की है। अब आपको पहाड़ वाली जिंदगी अच्छी लग रही है ना? रिसोर्ट बनने के बाद भी परिवार की जिंदगी पहले जैसी ही रहती है। सुबह खेतों में काम, दोपहर में सब्जियां और शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। अब हमारी सब्जियां भी जल्दी बिक जाती हैं। और लोग खेती सीखने भी आने लगे हैं। पहले मुझे लगा था यहाँ सिर्फ मुश्किलें हैं, और अब लगता है इससे अच्छी जगह शायद कहीं नहीं है। शाम का समय होता है। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही होती है। पूरा परिवार घर के बाहर बैठा होता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये जगह कभी मत छोड़ना। अब तो लोग यहाँ आने का सपना देखते हैं पिताजी। और सबसे बड़ी बात, हमारा परिवार आज भी साथ है। अभी पहाड़ वाला घर भी सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। अब तो तुम पूरी पहाड़ी बन गई हो। पहाड़ों के बीच बना वो छोटा सा घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गया। वो मेहनत, परिवार और अपने पन की पहचान बन चुका होता है।